डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन के बारे में है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज करने लगे हैं। ये एमसीक्यूज जो हैं पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। इसमें क्या पूछा गया है? द अल्टरनेटिंग करंट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज इट्स वोल्टेज कैन ईजीली बी चेंज बाई यूजिंग जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि उसके वोल्टेज चेंज किए जा सकते हैं, जबकि डायरेक्ट करंट के वोल्टेज चेंज नहीं किए जा सकते। तो वो किस डिवाइस के या किस जो है वो मशीनरी के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, उसका हमने यहाँ पे सिंपल नाम लिखना है। तो ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर उसके ऑप्शन है। इसमें से ऑप्शन ए जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस यानी कि ट्रांसफार्मर वो एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। इसमें पूछा गया है अ सोलर फर्नेस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल मिरर अरेंज इन अ। तो सोलर फर्नेस में किस शेप में जो है मिरर को अरेंज किया जाता है? आप एक मिरर भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट जो हैं वो मिरर कनकेव शेप के भी यूज़ कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है जी। तो एमसीक्यू नंबर 3 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो उसको सही से डिस्क्राइब कर रही है? इट हैज़ मोर कोयल इन सेकेंडरी कोयल। आपको पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज को लो करना होता है। इट्स मीन कि उसकी जो सेकेंडरी कोयल है उधर वोल्टेज कम है। उधर वोल्टेज कम कब होती है? जब उधर नंबर ऑफ कोयल भी कम हो। ठीक है, वोल्टेज और नंबर ऑफ कोयल का डायरेक्ट रिलेशन है कि जब वोल्टेज बढ़ाना है अगर आपने तो नंबर ऑफ कोयल भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये वाली तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है स्टेटमेंट। इट हैज़ फ्यूवर कोयल इन प्राइमरी कोयल, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि स्टेप डाउन में जो वोल्टेज है वो प्राइमरी कोयल में ज़्यादा होती है, तो उधर कोयल भी ज़्यादा होनी चाहिए। अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड बाय प्राइमरी कोयल, ये भी नहीं है सही बात। इट हैज़ मोर कोयल इन प्राइमरी कोयल, चूँकि उसकी प्राइमरी कोयल में जो वोल्टेज ज़्यादा होती है तो इसलिए कोयल भी वहाँ पे ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं जी एमसीक्यू नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट बायोमास फ्यूल। तो बायोमास फ्यूल जो है वो हमारे पास वुड है, बाकी पेट्रोल, ऑयल, गैस जो हैं ये तमाम तो आ जाते हैं हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं उसमें आ जाते हैं। तो वुड हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछ रहे हैं व्हेन मैग्नेट इज पुश्ड इनटू एंड आउट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर इट जनरेट अ। वो क्या जनरेट करती है? तो वो करंट जनरेट करती है। ठीक है, जब भी हम मैग्नेट को पुश करते हैं तो वो करंट को जनरेट करती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं बायोडाइजेस्टर प्रोड्यूसेस। बायोडाइजेस्टर जो है वो कौन सी गैस इसमें प्रोड्यूस करता है? तो बायोडाइजेस्टर क्या था? एक सील्ड कंटेनर जिसके अंदर हम जो है वो वेस्ट को क्लोज करके कर देते हैं और वहाँ पे फिर जो है वो चीज़ें जो हैं वो डाइजेस्ट होती हैं, यानी कि बैक्टीरिया उनको जो है वो डिकम्पोज करता है। चीज़ें डिकम्पोज होने के बाद जो है बैक्टीरिया एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? उस गैस का नाम होता है मीथेन गैस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 7 को देखें तो उसमें पूछा जा रहा है वी मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर यूजिंग। कौन सी डिवाइस को यूज़ करके हम करंट जो है वो मेजर करते हैं? तो करंट के लिए हम एम मीटर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह अब हम चलते हैं और एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है एज इलेक्ट्रिक चार्ज मूव अराउंड द सर्किट दे गिव अप। जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो मूव करते हैं सर्किट में तो वो क्या गिव अप करते हैं? दे गिव अप, वो हमें करंट प्रोड्यूस देते हैं। ठीक है, करंट प्रोड्यूस करते हैं। या इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं तो वो जब मूव करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर खड़े रहेंगे तो स्टैटिक करंट देंगे और अगर मूव कर रहे हैं तो वो हमें करंट यानी ये जो हम बिजली यूज़ कर रहे हैं वो वाली
प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह अब हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट वाले MCQs पे। MCQ नंबर 9 में वो पूछ रहे हैं कि द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ इन आवर होम एंड स्कूल इज़ कॉल्ड, जो हम घर में और स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जी अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह MCQ नंबर 10 में वो पूछ रहे हैं द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेड थ्रू, सनलाइट से हम बिजली किसके थ्रू बना सकते हैं, तो वो हमें याद हो वो हमें पता है कि हम सोलर पैनल यूज़ करके सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह 11 MCQ में पूछा जा रहा है द पावर स्टेशन टर्बाइंस आर ब्लोन राउंड बाय फोर्स ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल और बाय न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका आंसर जो है हम पावर स्टेशन में टरबाइंस जो हैं वो ज़्यादातर न्यूक्लियर एनर्जी या बर्निंग फॉसिल फ्यूल इन सब से हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मल एनर्जी। उस थर्मल एनर्जी से हम जो है वो मेनली प्रोड्यूस करते हैं पहले स्टीम और फिर उसका हम यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह 12 MCQ को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है अ मैग्नेट मूविंग नियर अ कॉइल ऑफ वायर इंड्यूस, जब भी एक मैग्नेट जो है वो कॉइल ऑफ वायर के पास जो है वो मूव करेगा तो वोल्टेज इंड्यूस करेगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो अब हम MCQ नंबर 13 पे मूव करते हैं। 13 MCQ में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, तो टाइडल पावर रीन्यूएबल है, नेचुरल गैस जो है वो नॉन रीन्यूएबल है, जियोथर्मल भी रीन्यूएबल है, विंड भी रीन्यूएबल है। तो एक ही है हमारे पास जो कि नॉन रीन्यूएबल है, वो है नेचुरल गैस जो कि फॉसिल फ्यूल में आती है। अब हम MCQ नंबर 14 को देखते हैं द पावर स्टेशन ऑन द कोलंबिया रिवर नॉर्थ अमेरिका यूजेस पावर ऑफ डैश टू टर्न इट्स मशीनरी एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जाहिर है रिवर के ऊपर है, जब रिवर के ऊपर है तो जियोथर्मल तो हो नहीं सकती पावर, रनिंग वाटर पावर ही हो सकती है, टाइडल पावर, टाइड्स तो नहीं आएंगी रिवर में, विंड पावर भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो बी है रनिंग वाटर पावर ये करेक्ट है। इसी तरह अब हम देखते हैं MCQ नंबर 15 को विच टाइप ऑफ लैंड इज़ सूटेड फॉर विंड फार्म, विंड फार्म लगाने के लिए हमें कौन सा जो है लैंड वो चाहिए होता है, तो हमने अपनी बुक में पढ़ा है कि सी शोर या शैलो वाटर, ये वो जगह हैं जो विंड फार्म लगाने के लिहाज से बेस्ट होती हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम MCQ नंबर 16 को देखें या स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़, अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो स्टेप अप ने वोल्टेज हाई करना है, इट्स मीन उसकी सेकेंडरी कोयल में ज़्यादा जो हैं वो कोयल होंगी या टर्न होंगे, ठीक है, दोनों तरह से इसको लिखा जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मोर कोयल इन सेकेंडरी कोयल, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम चलते हैं जी MCQ नंबर 17 की तरफ। 17 MCQ में पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इंक्रीज बाय, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से इंक्रीज की जा सकती है, जनरेटर की बात हो रही है। जनरेटर में आपको पता है कि मैग्नेट जो है वो वायर्स के अराउंड या वायर मैग्नेट के अराउंड दोनों में से किसी एक चीज़ को घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इंक्रीज़ कैसे की जा सकती है, एडिंग मोर कोयल ऑफ वायर, जी इससे भी इंक्रीज़ होती है, यूजिंग मोर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, जी इससे भी इंक्रीज़ होती है, मूविंग द कोयल ऑफ वायर वेरी फास्टर, तो इन तीनों चीज़ों से जो है वो इंक्रीज़ होती है। सो हम डी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम हाउ कैन वी इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन अ जनरेटर, तो ये 3 पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं। MCQ नंबर 18 में पूछ रहे हैं विच पार्ट ऑफ अ बाईसाइकिल डायनामो स्पिन इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बाईसाइकिल डायनामो में कौन सा पार्ट जो है वो स्पिन करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कोयल तो नहीं, कोयल तो स्टैटिक होती है, गैल्वेनोमीटर भी नहीं, या मैग्नेट द टाइड, तो मैग्नेट जो है वो रिवॉल्व करता है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है।
इसी तरह अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। 19th MCQ है हमारे पास, स्टीम मेक द टरबाइन टू स्पिन अप टू। स्टीम जो है वो पर मिनट कितनी बार जो है टरबाइन को घुमाती है, तो ऑलमोस्ट 300 टाइम, यानी कि 3000 टाइम, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और ये टाइम पर मिनट है, ये टाइम 3000 पर सेकंड वाला ऑप्शन आपने करेक्ट नहीं करना याद से। इसी तरह अगर हम 20 MCQ को देखें, द इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट द इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट को आपको पता है कि जो शो करता है वो गैल्वेनोमीटर है। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। अगर तो यहाँ एम मीटर होता तो वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो लार्ज इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही गैल्वेनोमीटर है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो MCQ नंबर 21 में पूछा गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया है। नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल। तो स्टेप अप में नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो हैं वो ग्रेटर होती हैं प्राइमरी कॉइल से। तो ये बात ठीक है, क्योंकि स्टेप अप में जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होना है, तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल भी ज़्यादा ही होंगी। नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन सेकेंडरी कॉइल, ये गलत बात है। इक्वल नंबर, ये भी नहीं। नन ऑफ अबव भी गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जिसमें के बताया गया है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। इसी तरह अब हम चलते हैं MCQ नंबर 22 पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज़ नोन एज। ये वाला MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक डिवाइस का नाम पूछा गया है जो कि कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। तो उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर उसे कहते हैं, और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 MCQ में पूछा गया है, a network of cable that supply current from power station to home is called। पावर स्टेशन से होम तक जो नेटवर्क ऑफ केबल सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नेशनल ग्रिड, यानी कि बी ऑप्शन उसका करेक्ट है। पावर स्टेशन तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। और पावर हाउस भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह 24th MCQ में पूछ रहे हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ फ्रॉम हॉट रॉक इज कॉल्ड। जी रॉक से जो ज़मीन के अंदर से एनर्जी निकाली जाती है उसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन अर्थ एंड थर्मल मीन हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये है हमारे पास 24 तक के आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 25th MCQ पे। जी 25th MCQ में पूछा गया है कि वोल्टेज एट विच इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल फ्रॉम मेन पावर ट्रांसमिशन लाइन इज। जब मेन ट्रांसमिशन लाइंस में से जब करंट को पास किया जाता है तो उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा किया जाता है। वो इसलिए कि अगर वोल्टेज कम हो तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। लेकिन अगर हम वोल्टेज हाई कर दें तो करंट कम से कम जो है वो तारों में से फ्लो करता है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस भी कम होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वोल्टेज इंक्रीज़ की जाती है। और कितनी की जाती है? 4 लाख वोल्ट तकरीबन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम देखते हैं 26th MCQ। इसमें पूछा गया है कि अ वोल्टेज एट विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में कितनी वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है? तो ये 25,000 वोल्ट है आपकी बुक में लिखा हुआ। इसी तरह अगर हम 27th MCQ को देखें, विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स प्रेजेंट इन एरिया वेयर देयर इज मोर चांसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन वाला एरिया जो है वहाँ पे ज़्यादातर जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है। इसीलिए इसको निकालना या यूटिलाइज करना इतना इजी नहीं होता। इसी तरह अगर हम 28 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है, इफ़ द प्राइमरी कोयल हैज़ मोर टर्न ऑफ वायर है एंड हैव मोर वोल्टेज देन देयर विल बी डैश करंट।
प्राइमरी कोयल में अगर ज़्यादा टर्न है और वोल्टेज भी ज़्यादा है तो करंट वहाँ पे क्या होगा, करंट वहाँ पे फिर लेस होगा। मैंने बताया था जहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो वहाँ पे करंट कम होता है और जहाँ करंट कम हो वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा, मतलब इस तरह से रेंज है। तो ये थे आज के हमारे MCQs। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।